नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि अपन रेगुलर जो है क्लासेस लेकर आते रहेंगे, ट्रिक्स के साथ में क्लासेस मिलती रहेगी। आज भी मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स देने वाला हूं और आज वापस एक कठिन टॉपिक है हमारा, भारत के जीके से संबंधित ही। कई मैसेज और कमेंट में देख रहा हूँ वो साइकोलॉजी और राजस्थान जीके से संबंधित कह रहे हैं। वो क्लास भी बहुत जल्द मैं लेकर आऊंगा। अभी क्या है कि एक वो फ्लो बना हुआ है इंडियन जीके का और 2 क्लास में पहले डाल चुका हूं, तो एक बार मैं चाहता हूं कि वो टॉपिक वाइज मिल जाए तो आपकी लय बनी रहे और आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ सके। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों को जिन भागों में बांटा गया है। आज अपन हिमालय के जो है भाग पढ़ेंगे कि हिमालय कितने प्रदेशों में भारत को बांटा गया है और उसमें फिर पर्वतीय प्रदेश को अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी एक सरसरी निगाह अपन भारत के नक्शे पर एक बार फिर से मार लेते हैं। भारत का नक्शा जितना आप बनाना सीख पाए और जितना नक्शे पर काम करते हुए चलेंगे उतना ही पढ़ना इजी हो जाता है। देख लीजिए बन गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए इसमें क्या समझना है। अब भारत के एक बार जब भौतिक प्रदेश पढ़ रहे तो अपन समझ लेते हैं कि भारत के आसपास क्या है, उसके बाद में अपन हिमालय की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं भारत के, यहाँ पर आपको पता है हिंदू कुश पर्वत, कुनलुन श्रेणी भी है, कुनलुन श्रेणी। यहां पर आपके आ जाएगा हिमालय। यहां पर म्यांमार के अंदर है अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत। यहां पर आपके पूरी आ जाएगी बंगाल की खाड़ी और यहां पर आपको पता ही है अरेबियन सी, अरब सागर। और ये सभी किसके हिस्सा है? ये दोनों हिंद महासागर के। और ये पड़ोसी देश अपना श्रीलंका, पंबन की खाड़ी और राम सेतु मन्नार की खाड़ी, इन सब से जो है ये जुड़ा हुआ है श्रीलंका भारत से। ये थोड़ा सा और ये हो गया हमारा भारत। ठीक समझ गए। अब जो है अपन को आज जो पढ़ना है वह इतना एरिया आएगा। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं आज उसमें यह एरिया आपके आ जाएगा। अब कैसे आएगा चलिए देखते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स है, इसको लगातार देखते रहें और नोट करते रहना साथ में, और मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी प्रॉपर समय दूंगा। चलिए एक बार इसको मिटा देते हैं फिर से और अब चलते हैं अपन हिमालय को। देखिए पर्वत श्रेणियां जो होती है ना, उन्हें किस तरीके से याद रखा जाता है, उन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है, वो मैं आपको सरल तरीका बता देता हूँ आज। कई बार जो है हम गलतियां करते हैं, हम रटने बैठ जाते हैं और रटने बैठते हैं तो वहां पर क्या है कि हम सही तरीके से याद नहीं रख पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको सरल तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से अपन इसको आसानी से याद रख पाते हैं। सबसे पहले तो भारत को देखिए, मुख्य तौर पर तो है भारत के भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया, वैसे 4 कह सकते हैं। उसको याद करने की आपको एक ट्रिक दे देता हूं, P3M। P3M के जरिए आप याद कर सकते हैं। P3M कैसे? अब सबसे पहले आ जाएगा आपके पर्वत, पहाड़, P 3 बार है तो पठार और M से मैदान। अब ये पर्वत और पठार है, ये इसको एक ही गिना जाता है, ये एक हो गया और आपके ये मैदान एक हो गया। अब ये पर्वत और पठार जो है ये टोटल कुल मिलाकर तो आपके आ जाते हैं 29%, लगभग आपके आ जाते हैं 29.3% आ जाते हैं। और यहाँ पर इनको अलग से अपन बांटने जाएंगे तो ये आपके आ जाएगा 10.7% तो आ जाएगा आपका पर्वतीय क्षेत्र, 18.6% आ जाएगा आपके पहाड़ी क्षेत्र, और पठार का जो आ जाएगा आपके वो आ जाएगा 27.7%, और फिर मैदान का भाग आ जाएगा 43%। करो देखा, जोड़ो देखा। मेरी गणित कमजोर है, ऐसे आप जोड़ के बताएं कितने होते हैं। 7 और 6 13 और 7 20 की 0 हासिल लगी 2, 8 और 2 10 और 7 17 और 3 वापस 20 की 0 हासिल लगी 2, 3 4 5 6 और 4 100 हो गए भाई साहब। बिल्कुल सही बैठा है। यह याद कर लेना, यह चीज याद करनी बहुत जरूरी है। इस तरीके से ये अपन को
याद रखना है। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वही ये चीज है। अब इसमें कई जने कहते हैं सर पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है। चलिए पठार और पहाड़ में अंतर तो हमें पता चलता है कि पठार और पर्वत में क्या अंतर है, लेकिन पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 1000 मीटर से ऊंचे जो होते हैं वह कहलाते हैं आपके पर्वत, और 1000 मीटर से नीचे जो होती है वो आपके कहलाती है पहाड़ियां। अब इसमें जरूरी नहीं कि ये फैक्ट बैठे, कई जगह नाम भी दे देते हैं अलग अलग, तो वो जरूरी नहीं कि हाइट के हिसाब से बैठे, लेकिन लगभग ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। हिमालय अपन पढ़ने जा रहे हैं, पर्वत पढ़ने जा रहे हैं। तो पर्वत में सबसे ज्यादा जो अपने आता है हिमालयन क्षेत्र ही आता है। हिमालय पढ़ने जा रहे हैं, पर्वतों को पढ़ने का एक बहुत सरल तरीका मैं बताता हूँ आपको। पर्वत जब पढ़ने जा रहे हैं तो एक बार अपने दिमाग में जो है पर्वत क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे देखो, पहाड़ियां ऐसी होती है, ये पर्वत आपके ये आगे भी ये हिमालय है। क्या है? हिमालय। कोई सीधे नहीं जा सकते हो, तो देखिए मैं आपको हिमालय की सैर करवा देता हूँ। अब हिमालय है, अब इसकी ऊंचाई कितनी, चौड़ाई कितनी, क्या। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखें, हिमालय जो है वह मध्य एशिया, हिमालय मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। इसकी जो हिमालय की कुल अगर लंबाई ऐसे देखी जाए तो लंबाई मैं आपको बता दूं 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसकी पश्चिम के अंदर जो चौड़ाई मैं आपको यहां बता देता हूं। इसकी पश्चिम के अंदर जो है चौड़ाई, ये ऊंचाई नहीं है, चौड़ाई है। जब ये चौड़ाई इसके ऊपर से यहां पर जो चौड़ाई होगी वह चीज है। इसकी पश्चिम की जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर रहती है, और इसकी पूर्व की जो चौड़ाई है यहाँ पे 400 किलोमीटर के समथिंग रहती है, और पूर्व की चौड़ाई आपके लगभग 150 किलोमीटर के समथिंग रहती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, ऊंचाई मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसकी औसत ऊंचाई है वह लगभग 6000 मीटर। सबसे ऊंची चोटी आपको पता है माउंट एवरेस्ट, चोमालुंगमा, सागरमाथा, बहुत सारे नाम है इसके। तो इसकी औसत ऊंचाई, औसत चौड़ाई और ये बता दी। अब इसकी एक खासियत है, यह कैसा है, नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ये चीज पूछी जाती है। और ये अपना क्या है, हिमालय, हमारा हिमालय। अब देखिए हिमालय यानी कि यहाँ पर बर्फ ज्यादा होती है। अब इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, इसको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसको ऊपर ट्रिक से पढ़ेंगे। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि हिमालय की जो है लगभग 6500 मीटर से अधिक 94 चोटियों में से 92 भारत में है, भारत में है। यह विशेष तथ्य आपको याद रखना है। 6500 मीटर से अधिक जो है 94 चोटियों में से 92 चोटियां भारत के अंदर है। ये आगे आपने एक बार पूरे ही हिमालय पर अपन चल दिए। अब अपन चलते हैं ट्रिक्स की ओर और इसके विभाजन की ओर चलते हैं। एक बार अगर यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब आपके सामने मेन चीज आ रही है, जिस चीज को यहाँ पर पढ़ना पड़ता है और जहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि अब अपन को ऐसे पढ़ना है। देखिए एक छोटा सा भारत का नक्शा मैं साइड में बना देता हूँ ताकि आपको वापस समझाया जा सके कि कहाँ पर किस तरीके से है। चलिए बन गया भाई, शाबाश। अब देखिए अब अपन पढ़ते हैं हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन पढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक है ट्रांसपोर्ट में घर लस्सी आई। भाई लस्सी आई, गर्मी की सीजन चल रही है, लस्सी आई है और वो भी ट्रांसपोर्ट में आई है। आहा, आनंद ही हो गया। यूं हो जाए नहीं तो घर का टाबरा के आनंद हो जाए पूरा पूरा।
ट्रांसपोर्ट में भर भर लस्सी आ जाओ, अभी गर्मी की सीजन में ठंडी ठंडी लस्सी और कई चीजें। ये है आपकी हिमालय के विभाजन की ट्रिक है। अब हिमालय के विभाजन की ट्रिक अपन ऐसे चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर। सबसे पहले आपके जो आएगा वो आएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है आपके इस एरिया में आएगा भारत के, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये म और ये ग, ये दोनों एक ही है, यानी कि म से महान हिमालय, महान हिमालय। और ये जो ग है इससे आपको इसी का उपनाम है, जिसे महान का मतलब क्या होता है, ग्रेट, तो ग्रेट हिमालय, महान यानी ग्रेट हिमालय। ये मैन तो यही है, महान यानी कि मैन है ये, अभी अपन पढ़ेंगे जब, देख लेना। उसके बाद में ये ल से आ जाएगा आपके लघु हिमालय, लघु हिमालय। और ये स है, इस स से आ जाएगा आपके शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य ये है तो आंतरिक किसे कहते हैं, इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। और इसे उप हिमालय भी कहते हैं, यह चीज है, ठीक है। उप हिमालय, सॉरी, उप हिमालय जो है, उप हिमालय भी इसे उप हिमालय कहते हैं, उप हिमालय कहते हैं। चलिए ये आ गया आपके मध्य हिमालय, इसे मध्य हिमालय। ये अब इस ट्रिक से आपको यह चीज याद रखनी है, और ये क्रम आप भूलोगे नहीं कि सबसे ऊपर कौन सा है। अब जैसे महान हिमालय है तो महान हिमालय आपके ये वाला भाग पूरा का पूरा महान हिमालय के अंदर आ जाएगा। लघु हिमालय फिर यहाँ तक आ जाएगा, और ये यहाँ तक इसके नीचे आ जाएगा शिवालिक हिमालय। ये इस तरीके से अपन को इसका विभाजन पढ़ना। अब विभाजन के साथ में अपन चलते हैं, अब नक्शे से अपन चलते हैं अलग तरीके से एक, कि इसको कैसे याद रखा जाए ताकि भूला न जाए इसको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इस विभाजन को पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले जो है अपना ये आ गया ट्रांस हिमालय। ये एकदम ही अलग तरीका है और इससे जल्दी याद हो जाएगा आपको। ट्रांस के बाद में क्या था अपना, कौन सा था, महान हिमालय। इसके बाद में लघु हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। शिवालिक हिमालय। अब देखिए इसमें क्या 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 चीजें ध्यान में रखनी है वह मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर सबसे पहले अपने इसकी लंबाई ध्यान में रखनी है। इसकी जो ट्रांस हिमालय की लंबाई है वो 960 किलोमीटर लगभग पाई जाती है। तो महान हिमालय की कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं तो क्या जल्दी याद हो जाएगा। महान हिमालय की 2400 किलोमीटर लगभग पाई जाती है। लघु हिमालय की भी 2400 किलोमीटर लगभग पाई जाती है। और इसकी लंबाई आप ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, शिवालिक हिमालय मैदान के टच में है और ये छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, ये लगातार नहीं है, इसलिए इसकी स्पेसिफिक लंबाई बता नहीं सकते, क्योंकि ये अलग अलग टुकड़ों में, ये मैदान के टच में है इसलिए। अब बात करते हैं कि इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसकी जो चौड़ाई पाई जाती है वह 225 किलोमीटर लगभग पाई जाती है। इसकी जो चौड़ाई पाई जाती है महान हिमालय की वह 250 किलोमीटर लगभग पाई जाती है। लघु हिमालय की जो चौड़ाई है वह 80 से 100 किलोमीटर तक, और शिवालिक हिमालय की जो चौड़ाई है वह 15 से 20 किलोमीटर। जैसे जैसे नीचे आएंगे, इसके नीचे तो फिर मैदान ही आ गया, इसलिए यहाँ पर ये जो है घट जाती है, ये इसकी जो है ये घट जाती है। अब इसकी अपन ऊंचाई की बात करते हैं कि ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई होती है 3100 मीटर। ऊंचाई हमेशा मीटर में, बाकी सारे किलोमीटर में है। इसकी जो ऊंचाई है ट्रांस हिमालय की वह 3100 मीटर रहती है। महान हिमालय की जो ऊंचाई है वह औसत ऊंचाई इसकी 6100 मीटर रहती है। अपने लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वह 3700 से 4200 मीटर, कई जगह 4500 मीटर भी पढ़ने में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 3700 से 4200 मीटर तक पाई जाती है। और इसकी जो है वह 900 से 1200 मीटर। याद रह जाए कहीं, बिल्कुल याद नहीं रहेगा तो भी करना है याद, और इससे अच्छा तरीका आपको याद करने का
मिलेगा नहीं वापस, ठीक है ना, ये चीज। अब एक चीज और बताऊं इसके अंदर, बता दूं क्या, एक चीज और, चलिए, ये जो है यहाँ पर, ये इसका निर्माण बताते हैं कि अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर जो है अवसादी चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण बताया जाता है कि आग्नेय चट्टानों से हुआ है। आग्नेय चट्टानें पढ़ी होगी आपने, आग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट, नीस वगैरह, उनसे हुआ है। इसका बताते हैं कि कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। चूना पत्थर, स्लेट वगैरह जो होती है वो उनसे, कायांतरित से। और शिवालिक के अंदर तो क्या है, मिक्स सारे ही, यहाँ पर तो सारे आकर मिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से इसको अपन को याद करना है। ये एक पढ़ने का इजी तरीका है। जब कंपैरिजन में अपन चीज पढ़ते हैं तो वो अच्छे से याद हो जाती है, और जो कंफ्यूजन होता है वो एक साथ ही दूर हो जाता है। अब बार बार पन्ने पलट कर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा कैसे याद कर, गुरुजी मैं तो कंफ्यूज हूं। और कंफ्यूज होने को चांस ही कौन, बिल्कुल ही कंफ्यूजन ही तो दूर करना है, कि कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगा। बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं हट जाता हूं, ले लीजिए। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको कि ऐसे ये अलग अलग विभाजन तो किया हुआ, पर ऐसे तो है नहीं कि एकदम रखे हुए हैं, ये किसी न किसी चीज से जुड़े रहते हैं। और ये जो चीज बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाए। आने वाले समय में इसमें से प्रश्न बनना मुझे बहुत ज्यादा चांस लगता है कि इसमें से बनेगा, और इसमें से बनेगा स्तरीय प्रश्न। इसको सभी याद नहीं रखते हैं, सभी छोड़ देते हैं, या याद रखते तो उनके मिक्स हो जाता है। मैं आपके मिक्स नहीं होने दूंगा, बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझ लेना। आपको पता है, मैंने क्रम तो बता दिया, इनका ये क्रम है। अब इनके बीच में जो भ्रंश पाए जाते हैं, जो इनको जोड़कर रखते हैं, जो खाइयां पाई जाती है जो इन्हें जोड़कर रखती है, उनको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसके बीच में जो आता है वह सिंधु भ्रंश आता है। सिंधु भ्रंश, या फिर इसको इंडस थ्रस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंडस थ्रस्ट। वह ट्रांस और महान हिमालय के बीच में। इसी तरीके से याद करना है, इसी तरीके से याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। फिर बाद में मत कहना कि हम भूल जाते हैं। ये तरीका यही होता है। एक टीचर क्या करता है, उस तरीके को बताता है। वो आपको घोलकर पिला नहीं सकता, वो तरीका बताता है, वो विषय के प्रति रुचि जागृत करता है। पढ़ना तो आपको, ये याद आपको ही रखना है। हम आपकी जगह एग्जाम देने नहीं आ सकते, हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम आपको तरीका बता सकते हैं, और क्या पढ़ना है वो बता सकते हैं, कितना पढ़ना है वो बता सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, याद आपको रखना पड़ेगा। तरीका ये है, इसको याद रख लेना। अब महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो है, यहां पर पाया जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे, बदलो देखा, इसका हिंदी रूपांतरित करो। आजकल तो कहीं के गूगल माते ट्रांसलेशन और आवे, कहीं ने समझ मैसेज समझ नहीं आवे, सीधो कॉपी पेस्ट करन भी डाल दे और ट्रांसलेट हो जाए। हम अटे अपन खुद ने करनो। मेन का मतलब हो गया मुख्य, सेंट्रल का मतलब का क्या हो जाएगा, मुख्य, केंद्रीय, भ्रंश, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो आपके पाया जाएगा वह पाया जाएगा मेन बाउंड्री। चलिए ऐसे लिख देते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, या फिर इसको आप कह सकते हैं हिंदी में अगर बदलेंगे तो मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, ठीक है। और ये आ गया शिवालिक, और शिवालिक के नीचे तो सीधा क्या आ जाएगा आपके, फिर मैदानी भाग आ जाता है। और यहाँ पे जो पाया जाता है वह हिमालयन फ्रंट फॉल्ट पाया जाता है। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट यहाँ पर पाया जाता है, या फिर इसको, इसमें एक और कह सकते हैं उच्च हिमालयन भ्रंश। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीजें बहुत ही, मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कह देता हूँ, इनमें से प्रश्न आने की संभावना अब बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसको याद रख लेना, जैसे भी ये रखना चाहो। मैंने तरीका आपको बता दिया है। एमसीटी एमबीटी इन्हें कहा जाता है, ये एमसीटी हो जाता है, ये एमबीटी हो जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये एचएफएफ हो जाएगा आपके हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, और इस तरीके से इसको याद रख लेना। अब चलते हैं अपन आगे, अब समझते हैं ट्रांस हिमालय। अब थोड़ी थोड़ी सी विशेषता बता देता हूँ, क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। वैसे आप किताबें बहुत पढ़ रहे होंगे, मैं आपकी हेल्प करने के उद्देश्य से आता हूँ, तो थोड़ा इजी हो जाएगा पढ़ना आपके लिए, और जल्दी से याद हो जाएगा, ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे। अब ट्रांस हिमालय की कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूँ। ट्रांस हिमालय में क्या है कि पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है,
पर्वत श्रेणियां, इसका एक ट्रिक है, जा काके मान ले ले, मान ले ले, जा काके मान ले ले, जा काके जा जी ले अपनी जिंदगी, जा काके मान ले ले। ठीक है, काके न मान मिलियो को नहीं, मान ले बोले जावे। अब जा से देखिए, जा से जास्कर, का से काराकोरम, ये सारी पर्वत श्रेणियां है। काराकोरम, कैसे कैलाश, ओ मेरा भोला है भंडारी, कैलाश पर्वत है ना, कैलाश। मानसरोवर, मानसरोवर तिब्बत के पास में है, यहां से अपने आ जाएगा लेह और लद्दाख। आ गई ना। चलिए ये ट्रिक होगी, इसे कहते हैं ट्रिक, इसे देते हैं गौरव सर। ठीक साहब, ट्रिक तो अपने पास में खूब है, भंडार है, बोरियां भर भर ने पड़ी है, जितनी लूट सको लूट लीजिए। ठीक है, 2.5 महीना ट्रिक लुटाने वास्ते जाए हूं मैं, लूट लेना इसको जितना लूट सकते हो। ये देखिए, ये आ गई आपके सारी की सारी निकल कर। इसमें से जो काराकोरम है, इसे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, या उच्च हिमालय के रीढ़ की हड्डी भी इसे कहा जाता है। एक और चोटी बताऊं आपको, चलिए एक सवाल याद आया, राकापोशी लद्दाख श्रेणी में ही है। राकापोशी जो है सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, तीव्र ढाल वाली राकापोशी। ठीक शब्द याद रह जाए, ये चीज आप याद इसमें से कर लेना। एक विशेषता और है, ये जो ट्रांस हिमालय है, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों का विभाजन करता है, नदियों का विभाजन करता है। हम तो कहते हो कि गुरुजी नदियां ठेठ बंगाल खाड़ी तो नीचे है और वो विभाजन की, अरे भाई जी इनमें यूं है कि यहां से निकलती है, आपके देख लीजिए सतलज, ठीक है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तो कुछ नदियां तो जाती है इधर और कुछ नदियां जाती है उधर निकलने के बाद। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों का विभाजन करती है। ठीक साहब, चलें आगे। ठीक, अब आ जाते हैं अपन महान हिमालय की ओर। कई भाई कहीं कर रही कि स्किप करने का देखेंगे, 10 सेकंड रहो, स्किप करना, आंगली हालती रही टक 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 10 सेकंड स्किप कर जो स्किप करके देखेंगे और यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे ना, अगर थोड़ा सा देख के और थाक जाए देखता देखता बावड़ा कई कराए यार, परेशान है जिंदगी में। तो वो क्या है कि वहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज जो अब आ रही है वो भूल जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ महान हिमालय। महान हिमालय की विशेषताएं हैं। महान हिमालय का एक तो क्या नाम है इसका, ग्रेट हिमालय। इसकी क्या है, ज्यादातर चोटियां बर्फ से ढकी रहती है तो इसे कहा जाता है हिमाद्री, हिम से ढकी हुई हिमाद्री। और इसे कहा जाता है बर्फीला हिमालय। वैसे हिमालय नाम लेते ही बर्फीला थोड़ी सी कंपी सी महसूस हो जाती है। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा दर्रे और ऊंची चोटियां पाई जाती है। ठीक है, दर्रे में कल बहुत ही शानदार आपको ट्रिक दूंगा, ऐसी ट्रिक दूंगा दर्रों की कि जिंदगी में कभी भूलना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। कल के वीडियो के लिए इंतजार करें, कल दर्रे की ट्रिक देंगे और हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन है वो मैं आपको कल बताऊंगा कल के वीडियो में। आज में ज्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो आज ये कहीं कमी की जाए तो भी अच्छा नहीं है। आप 30-35 मिनट का वीडियो देखते हैं तो उसमें लगभग मैं चाहता हूँ कि पूरा मटेरियल आपको मिल जाए उपयोगी। और ये जो है सबसे पुराना है, सबसे पुराना, यानी कि इसका निर्माण सबसे पहले हुआ, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ। और क्या विशेषता है इसकी, सबसे ज्यादा ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, जैसा इसका नाम है ये सबसे विशाल है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे पुराना। इसकी खासियत इतनी
ज्यादा है। और सब अब देखिए इसमें ज्यादातर जो है चोटियां पाई जाती है, जो चीज थी वह अब निकल कर आएगी। अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं क्रम से उन चोटियों की ट्रिक जिन्हें आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक। चलिए ट्रिक पर आ जाते हैं वापस। माँ के टू के मधुमना अगन, माँ के टू के मधुमना अगन, इसे कहते हैं ट्रिक, इसे देते हैं गौरव सर। ठीक, चलिए अब बताते हैं आपको। माँ सबसे खास आपका फेवरेट माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपके K2, जिसे एक और नाम से जाना जाता है गॉडविन ऑस्टिन। कहा जाता है कि यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। ये कहाँ है? POK में है, इसलिए फिर पूर्ण रूप से भारत की नहीं जानी जाती। पूर्ण रूप से भारत की अब आ रही है ये कंचनजंगा, ठीक है। यहां से आ जाएगी आपके मकालू, मकालू, धौलागिरी, धौलागिरी बर्फ केड़ी है धौली, मारवाड़ी में क्या धौली यानी सफेद। धौलावीरा है ना, धौलावीरा ऐतिहासिक स्थल, उसे भी धौलावीरा क्यों कहता है? सफेद गुहा, उसका शाब्दिक अर्थ भी यही होता है। मारवाड़ी कई जगह काम आती है, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगी आपके मनासू, मनासू, ठीक है। फिर नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत आ गया। यहां से आ जाएगी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, गशेर ब्रह्म, गशेर ब्रह्म। और यहां से आ जाएगी आपके नंदा देवी, ठीक है। ये एक बार देख लेना आप सारी की सारी। माँ से माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनासू, नंगा पर्वत। अब इसकी इनकी ऊंचाइयां देखते हैं। इसकी ऊंचाई तो आपको सभी को याद रहती है 8,848, कई जगह 8,850 मीटर दे रखी होती है। ऐसा क्यों होता है? अब इसका कारण यह है कि प्लेट विवर्तनिक अगर सिद्धांत किसी ने पढ़ा है तो हमारा जो भारत है वो पहले जिस स्थान पर अब है वहां नहीं था। पहले जो अफ्रीका है उस जगह भारत था। धीरे धीरे कालांतर में वो खिसक कर जो है इस प्लेट से सट गया, और इसके बाद में अभी भी इनमें क्या है कि अभिसरण होता है, प्लेटें खिसकती है, और जैसे जैसे वो प्लेट खिसकती है तो इसकी ऊंचाई जो है बढ़ती रहती है। कहते हैं कि 0.5 सेंटीमीटर हर साल में ऊंचाई बढ़ती है, और बढ़ती बढ़ती बढ़ती, इसीलिए इसकी ऊंचाई और बढ़ेगी आने वाले समय में, और बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते जो है 2 मीटर तो बढ़ चुकी है, 8,850 मीटर हो गई है। यही इसके पीछे मेन कारण है। अब K2 की जो है 8,611 मीटर, कंचनजंगा आपके हैं 8,598 मीटर, मकालू है 8,470 मीटर, धौलागिरी है 8,167, एक सेकेंड, 8,000 बिल्कुल 8,100, यूं तो गलती है कौन, तो भी कंफर्म करना, ठीक है। 8,167। फिर आपके आ जाता है मधुमना, मधुमना यहाँ से आ जाएगा 8,156 मीटर। नंगा पर्वत आपके आ जाएगा 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा आ जाएगा 8,000 कितने 78 मीटर। गैसर ब्रह्म जो है 8,075 मीटर, और नंदा देवी जो है 7,817 मीटर। अब इसमें ऐसा है कि कई किताबों में आप कहेंगे कि सर कई में जो है इनकी 2-3 मीटर इधर उधर हाइट बताते हैं, तो ये सारे क्या है कि ये आंकड़े ऐसे ही चलते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है। लगभग मैंने जो आपको बताई है ये लगभग यही ऊंचाई इनकी रहती है, और इसी तरीके से आपको भी
याद रखना है। इनमें से जो है कुछ चोटियां नेपाल के अंदर है, बाकी भारत के अंदर है। ये जो कंचनजंगा भारत की सबसे पूर्णतया भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और यह सिक्किम के अंदर है। ये K2 वैसे मानी जाती है, तो ये क्या है कि ये POK में चली जाती है। और अपने माउंट एवरेस्ट तो नेपाल के अंदर है। इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रिक देता हूँ। जो नेपाल की चोटियां हैं, माँ मधो नेपाल, ठीक है। यहां से माँ से आ जाएगा आपके माउंट, वापस लिख देता हूं एक बार, एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। और इस पाल का मतलब है नेपाल, यानी कि ये सारी कहाँ है, नेपाल। लीजिए साहब, हो गया काम। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लेना हो तो एक बार, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं, कुछ थोड़े से तथ्य जान लेते हैं अपन माउंट एवरेस्ट के। देखिए माउंट एवरेस्ट 8,848 आपने पढ़ लिया है। माउंट एवरेस्ट की जो खोज की गई थी वो की थी राधानाथ सिकंदर नाम के व्यक्ति ने, ठीक है। 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और कौन था भाई साथ में, तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे इस पर चढ़ने वाले प्रथम पर्वतारोही थे। फिर 16 मई 1975 को जुंको तारबे इस पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। 1984 में बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बहुत कठिन चढ़ाई होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए जो है ये चीजें ध्यान में रखी जाती है कि माउंट एवरेस्ट पर पहले कौन चढ़ा। बहुत ही कठिन चढ़ाई रहती है, जितना कठिन याद करना है ना उतना कठिन ही चढ़ाई करना है, और वैसे ही इसकी पढ़ाई करना भी इतना ही कठिन है। तो ठीक है, इसको याद कर लिया। अब चलते हैं अपन थोड़ी सी विशेषताएं उनकी देख लेते हैं, किसकी, लघु हिमालय की और शिवालिक हिमालय की। वो कोई ज्यादा इतनी है नहीं। देखिए जैसे लघु हिमालय है, लघु हिमालय की विशेषताएं क्या है, यहाँ पर एक घास के मैदान पाए जाते हैं, विशेष तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे मर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। कैसे आपने सुना भी होगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि ये स्थान है, इन्हें मर्ग कहा जाता है। यूपी और उत्तराखंड में इसे बुग्याल, बयार या पयार के नाम से भी जाना जाता है। किसे, इन मैदानों को जो है इस नाम से भी जाना जाता है। और भारत की जो है विशाल हिमालय थी ना एक, उसके अंदर याद रखना आप, महान हिमालय के अंदर एक चीज मैं बताना रह गई आपको कि विशाल हिमालय जो थी भारत की, वह महान हिमालय के अंदर ही थी, हिमालय, ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ी जो हिमानी थी वह सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, 75 किलोमीटर लगभग। और वैसे हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमानी देखी जाए तो वह है ससाईमी, 158 किलोमीटर। हिमानी क्या होती है, एक बर्फ की नदी होती है। नदियों की तो वैसे रफ्तार बहुत तेज होती है, हिमानियों की रफ्तार थोड़ी कम होती है, गर्मी के संपर्क में आने में वही पानी बदलकर नदियों में बदलती है। तो ये चीजें जो है आपके उसके अंदर आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या याद रखा जाए, लघु हिमालय के अंदर नदियां यहाँ 1000 मीटर के गार्ज बनाकर अंदर गहरी बहती है, ठीक है। गार्ज में अंदर बहती है, 1000 मीटर के गार्ज बनाकर अंदर गहरी बहती है, ठीक। पर्यटक स्थल, यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल जो है
वो यही है, हम यहाँ तक ही जाते हैं, ऊपर ज्यादा हिमालय पे जा नहीं पाते हैं बड़े पे। पर्यटक स्थल जैसे कि आप देखेंगे मसूरी, ठीक है ना, बहुत सुंदर जगह है, देख कर आए कभी। नैनीताल, दार्जिलिंग, और कहीं है, वो है नहीं एक डलहौजी। ये सारी जो पर्यटक स्थल है वह इसी के अंदर पाए जाते हैं। कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां इसी के अंदर पाई जाती है। और क्या पाई जाती है, एक चुंबी घाटी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुंबी घाटी पाई जाती है जो तिब्बत को चीन से जोड़ती है। दैट्स ऑल, यह लघु हिमालय के अंदर यही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन शिवालिक हिमालय को। शिवालिक हिमालय ज्यादा कुछ नहीं है, पढ़ लिया, इसको मिटा देते हैं। याद कर ले जो रहते हैं, बाकी कोई कौन। सवाल जरूर आए, ये दो टॉपिक ये जो है ना स्टार्ट के, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत की सीमाओं से संबंधित, और ये भौतिक प्रदेश, इसमें भी पठार मैदान सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसमें से सवाल काफी बनते हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं वही चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब चलते हैं शिवालिक हिमालय। सबसे पहली बात तो क्या है, ये खंडों में है, यानी कि टुकड़ों में बटा हुआ है, लगातार नहीं है, लगातार ये नहीं है, खंडों में बटा हुआ है। इसमें क्या है, इसके शुरुआत को द्वार कहते हैं और इसके अंत को दून कहते हैं। कैसे द्वार, कैसे आपने देखा होगा, हरिद्वार, राम द्वार, कोट द्वार, ये सारे स्थान है ना, यानी कि इसकी शुरुआत है। और अंत को कहते हैं दून, यानी कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो अंत को कहते हैं, दून से अंत होता है और द्वार से शुरुआत इसकी होती है। यह इसकी मेन मुख्य विशेषता इसकी यही है। पोतवार बेसिन से, पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक विस्तृत है, कोसी नदी तक विस्तृत, ठीक है। और सबसे मुख्य विशेषता, यह सबसे नवीन है, यानी कि इसका निर्माण सबसे बाद में, क्योंकि ये सबसे नीचे है, तो नीचे जो होते हैं पैर होते हैं, वो पैरों को पाद भी कहा जाता है, तो इसको पाद हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। यही चीज थी आपके हिमालय का विभाजन। एक बहुत ही कठिन टॉपिक माना जाता है, लेकिन इतना कठिन है नहीं। इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से, अच्छी तरीके से, यही तरीका है इसको पढ़ने का, तो ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स जो है, मैं जरूरी नहीं है कि सभी को रिप्लाई दे पाऊं, और लेकिन मैं पढ़ता सभी के कमेंट हूँ और उनके अनुरूप ही कार्य करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी के बीच में ऐसे ही बने रहेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।